Hello students, this is the ninth chapter, Control and Coordination. In the previous chapter, we have studied about eye and we have studied in a very deep manner all about eye. In this video, we will study about a new organ, that is ear. We all know we can listen different type of voices through the ear. हमारे ईयर में वाइब्रेशंस होते हैं जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है और वो साउंड प्रोड्यूस होती है इसीलिए वी कैन ईयर द डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ईयर स्टूडेंट्स. ईयर जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक है आउटर ईयर, एक है मिडल ईयर, एक है इनर ईयर. जो ईयर लोब है हमारा उसको हम लोग बोलते हैं पिना. फिर उसके अंदर है ऑडिटरी कैनाल. मिडल ईयर फिर जब शुरू होता है उसके अंदर है ऑडिटरी कैनाल. फिर ईयर ड्रम्प है. ईयर ड्रम पे 3 बोन्स है. एक है स्ट्रिपर, एनविल, हैमर. ये 3 बहुत ही स्मॉल सी बोन्स है जो कि स्मॉलेस्ट बोन है हमारे पूरे बॉडी की. हमारे पूरी बॉडी में ये सबसे स्मॉलेस्ट बोन है. कौन सी है? स्ट्रिपर, एनविल, हैमर. फिर है सेमी सर्कुलर कैनाल्स. फिर है कॉक्लिया. फिर ऑडिटरी नर्व जो कि इनर ईयर है. मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक स्टूडेंट्स. ये है हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट. ह्यूमन ईयर इज कॉल्ड स्टेटोएकोस्टिक ऑर्गन and it has 2 functions. What it is called? Statoacoustic organ, and it has 2 functions: hearing and body equilibrium. हम सुनते हैं और हमारी बॉडी का जो इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है, इक्विलाइज्ड है, वो ईयर के वजह से है. इट हैज़ 2 functions: hearing and body equilibrium. Anatomically, the ear is made up of 3 parts. एक है external ear, एक है middle ear, एक है inner ear. One is external ear, एक है middle ear और एक है inner ear. This is clear? Then moving forward, जो external ear है, first we will study about the external ear. External ear consists of ear pinna. जो हमारा ear lobe है वो ear lobe को दूसरा नाम है पिना. ear lobe का दूसरा नाम है पिना. तो external ear के अंदर 3 मेन पार्ट है. पहला है ear pinna, auditory canal and tympanic membrane. In humans, the ear pinna is an immovable part supported by elastic cartilage structure. एक इलास्टिक टाइप का स्ट्रक्चर है ना. वी कैन फोल्ड इट इन एनी वे एंड गिव इट एनी शेप एज वी वांट. इट इज़ एन इलास्टिक टाइप, रबरी टाइप है. कार्टिलेज है, इट इज़ नॉट बोन. ओके, इट इज़ नॉट बोन, इट इज़ अ कार्टिलेज. इट इज़ अ cartilage. It is an elastic cartilage structure. It leads into an auditory canal. जो पिना है वो आगे जाके ऑडिटरी कैनाल बनता है. पिना कलेक्ट करता है, फिर सेंड करता है साउंड वेव्स को इनटू ऑडिटरी कैनाल. द पिना collects and send the sound waves into the auditory canal. The auditory canal ends at the eardrum. Auditory canal end हो रहा है eardrum पे. It transfer the sound waves to the eardrum. Auditory canal end होता है eardrum पे और फिर वो क्या करता है? Auditory canal transfer करता है sound waves को to the inner drum. That is also called as eardrum. Auditory canal transfer the sound wave into the eardrum. There are very fine hairs and wax
secreting sebaceous gland in the skin of pinna and auditory canal. हमारी जो ईयर है वहाँ पे बहुत ही थिन हेयर्स है, फाइन हेयर्स है एंड वैक्स सिक्रीटिंग sebaceous gland है इन द स्किन ऑफ पिना एंड ऑडिटरी कैनाल. The tympanic membrane is a very delicate membranous structure which transmit the sound waves to the middle ear. It is formed of connective tissue covered with skin on the outside and the mucous membrane on the inside. Outside पे है connective tissue और inner पे है mucous membrane. तो हम लोग ने एक्सटर्नल ईयर के बारे में क्या पढ़ा? वी विल गो इन द डायग्राम. पिना ऑडिटरी कैनाल है और एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है जो यहीं पे आती है. तो ये पिना, ये ऑडिटरी कैनाल और ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये तीनों मिला के हमारा आउटर ईयर या फिर एक्सटर्नल ईयर है. पिना का काम क्या है? ये पिना क्या करता है? ये साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है अपने पास और ऑडिटरी कैनाल पे पहुंचाता है. फिर ऑडिटरी कैनाल क्या करता है? ये साउंड वेव को अपने से गुजार के वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पास जाता है. फिर वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या करता है? वो ये साउंड वेव को ट्रांसमिट करता है टू द ईयर ड्रम. और इसी तरीके से हमारी जो वॉइस है वो एक्सटर्नल ईयर से मिडल ईयर तक पहुंच जाती है. क्लियर स्टूडेंट्स? जो ऑडिटरी कैनाल है वो एंड होता है एट द ईयर ड्रम. इट ट्रांसफर द साउंड वेव्स टू द ईयर ड्रम. देयर आर वेरी फाइन हेयर्स एंड वैक्स सिक्रीटिंग sebaceous gland in the skin of pinna. ये है हमारा एक्सटर्नल या फिर आउटर ईयर. दिस इज हेलिक्स, पिना, लोब्यूल, आउटर एक्सटर्नल ईयर. ये है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. ठीक, ये है हमारा पिना, ये है ऑडिटरी कैनाल, ये है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. यहाँ तक है अपना एक्सटर्नल ईयर है. ये पिना क्या करता है? इधर ये जो पार्ट है ना उसे हेलिक्स बोलते हैं. इस पार्ट में ये जो थोड़ी मोटी हड्डी होती है ना, एक जो बाहर की तरफ आती है, वो है ऑरिकल या फिर पिना. देन ये जो लोब नीचे जहाँ पे इयरिंग्स पहनते हैं वो है लोब्यूल. ये तीन पार्ट इम्पॉर्टेंट है, ऑरिकल, हेलिक्स, देन लोब्यूल. हेलिक्स से हमारा ऑडिटरी कैनाल स्टार्ट होता है और अंदर की तरफ है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. क्लियर? ये है आउटर ईयर. उसके बाद आता है मिडल ईयर. मिडल ईयर क्या करता है? इट कंसिस्ट ऑफ चेन ऑफ 3 ऑसिकल्स. ऑसिकल्स मतलब बोन. ओके, इट कंटेन्स अ चेन ऑफ 3 ऑसिकल दैट इज कॉल्ड मैलियस या हैमर, इनकस या एनविल, स्टेप्स या फिर स्ट्रिपर द स्मॉलेस्ट बोन. स्टेप हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन है. स्टेप या फिर स्ट्रिपर द स्मॉलेस्ट बोन. सो दिस इज मेलियस, दैट इज हैमर, इनकस, एनविल, स्टेप्स या फिर स्ट्रिपर ऑफ द बोन. तो इट मीन्स द स्मॉलेस्ट बोन जो है हमारी बॉडी की वो कौन सी है? स्टेप्स या स्ट्रिपर, जो हमारे ईयर में प्रेजेंट है. ऑन रिसीविंग द वाइब्रेशन, जैसे ही वाइब्रेशन मिलता है मिडल ईयर में फ्रॉम द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. वाइब्रेशंस कौन दे रहा है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेशन दे रहा है. ऑन रिसीविंग द वाइब्रेशन फ्रॉम द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, the ear ossicle amplify the vibration and transfer this to the cochlea. जो ईयर के ऑसिकल्स है, ऑसिकल्स मतलब बोन्स है, जैसे ही टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से वाइब्रेशन रिसीव होता है ये ऑसिकल्स के पास. ऑसिकल मतलब ये 3 बोन के पास. कौन से बोन? मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स. जैसे ही ये 3 बोन्स के पास ऑसिकल वाइब्रेशंस आ रहा है
तो ये लोग वाइब्रेशन एम्पलीफाई करते हैं, मतलब वाइब्रेट होना स्टार्ट करते हैं, और इसे वाइब्रेट होते होते वो अपने इस वाइब्रेशन को कॉक्लिया के पास ट्रांसफ़र करते हैं। फिर वहाँ पे एक शॉर्ट स्टेशन ट्यूब है, वहाँ पे एक शॉर्ट स्टेशन ट्यूब है जो कनेक्ट करती है मिडल ईयर को टू द फेरिंग्स। इट कनेक्ट द मिडल ईयर टू द फेरिंग्स। इट इक्वलाइज एयर प्रेशर ऑन बोथ साइड ऑफ द ईयर ड्रम। इस वजह से क्या होता है, जो ईयर ड्रम के दोनों साइड का जो प्रेशर है वो इक्वलाइज्ड मतलब मेंटेन रहता है। इट इज़ अ शॉर्ट स्टेशन ट्यूब जो है वो कनेक्ट करती है मिडल ईयर को टू द फेरिंग्स। इट इक्वलाइज एयर प्रेशर ऑन बोथ साइड ऑफ द ईयर ड्रम। दिस इज द मिडल ईयर। मूविंग टू द नेक्स्ट है हमारा इंटरनल ईयर, या फिर ये अपना इंटरनल ईयर। तो लेट्स स्टडी स्टूडेंट्स कि इसमें पहले है क्या। So we completed our middle year. Now moving to the inner ear, the internal ear. The internal ear consists of the labyrinth and the vestibular apparatus. What is this labyrinth and vestibular apparatus? Labyrinth consists of bony labyrinth and membranous labyrinth. These are filled with perilymph and endolymph respectively. You will all know about what all these terms are of. The coiled portion of the labyrinth is cochlea. So students, as I told you, ये labyrinth है. It consists of bony labyrinth and membranous labyrinth. This is filled with perilymph and endolymph. ये क्या है, एक टाइप के फ्लूइड्स है रिस्पेक्टिवली. एक कॉइल्ड पोर्शन है, उसका नाम है कॉक्लिया. सी वी हैव स्टडीड अबाउट दिस. ये है कॉक्लिया, ये कॉइल्ड पोर्शन है, दिख रहा है. इनर इंटरनल लैब्रिंथ का ये कॉइल्ड पोर्शन है, ये कॉइल्ड पोर्शन को बोलते हैं कॉक्लिया. ओके, दिस इज़ कॉक्लिया. अब ये इनर इंटरनल ईयर में ये लैब्रिंथ है जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं. लैब्रिंथ कंसिस्ट ऑफ बोनी लैब्रिंथ एंड मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ. इट इज़ फील्ड विथ पेरिलिम्फ एंड एंडोलिम्फ respectively. The coiled portion of the labyrinth is called cochlea. The cochlea contains fluid-filled 3 chambers separated by resinous membrane and basilar membrane. What does it contain, student? It contains fluid-filled 3 chambers separated by resinous membrane and basilar membrane. Separated by resinous membrane and basilar membrane. ये दो टाइप के मेम्ब्रेन हैं. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. क्वेश्चन आता है नीट में या MCQs में, वेयर डज द रेजिना मेम्ब्रेन सिचुएटेड एट. तो इट इज़ सिचुएटेड इन द कॉक्लिया और इंटरनल ईयर. एक है बेसिलार मेम्ब्रेन. ये सेम क्वेश्चन कम्स फॉर बेसिलार मेम्ब्रेन ऑल्सो. वेयर डज द पोजिशन ऑफ बेसिलार मेम्ब्रेन इज, और वेयर डज इज सिचुएटेड. सो इट इज सिचुएटेड इन द कॉक्लिया. कॉक्लिया इज इन द ईयर. देन अपर चेम्बर towards vestibule is called scala vestibuli, and the bottom chamber scala tympani are filled with perilymph. ऊपर का चेम्बर जो है ये कॉक्लिया है. इसके जो ऊपर का चेम्बर है टुवर्ड्स वेस्टिब्यूल, उसे बोलते हैं स्केला वेस्टिब्यूलाई. और जो बॉटम चेम्बर है वो है स्केला टिम्पैनी विच इज़ फील्ड विथ पेरिलिम्फ. आई विल शो यू. ये कॉक्लिया है, ये कॉक्लिया के ऊपर है वेस्टिबुलर नर्व. ये वेस्टिबुलर अपैरेटस दिख रहा है, सेमिलुनार कैनल्स, वेस्टिब्यूल सबसे अपर पे. तो वहाँ पे कॉक्लिया है, तो उसका अपर चेम्बर है, एक है लोअर चेम्बर है, ये वाला. ये वेस्टिबुलर अपैरेटस है. इसमें है सेमी सर्कुलर कैनल्स, वेस्टिब्यूल.
ये है कॉक्लिया। तो we have studied कि cochlea contains fluid filled 3 chambers which is separated by resinous membrane and basilar membrane. The upper membrane towards vestibule, vestibule की तरफ जो membrane है उसे बोलते हैं scala vestibuli, और जो नीचे bottom chamber है उसका नाम है scala tympani which is filled with perilymph. द मिडल चेम्बर, अपर हो गया, लोअर हो गया। अब मिडल चेम्बर की बात करेंगे तो मिडल चेम्बर is scala media and it is filled with endolymph, while scala vestibuli and scala tympani are filled with perilymph. अब समझा lymph का मतलब क्या होता है? lymph is just a clear fluid. तो एंडोलिम्फ है और एक पेरिलिम्फ है। तो एंडोलिम्फ इज फील्ड बाय middle chamber, that is scala media, and the two other limbs, scala vestibuli and scala tympani, are filled with perilymph. Then there is an organ of Corti which is a pea-sized structure and is located on basilar membrane. Organ of Corti is one organ which is a pea-sized structure. So here it is organ of Corti. This is important, students. Moving to the next slide. The organ of Corti has a sensory epithelium over the basilar membrane. This is important. Organ of Corti जो है हमारा, okay, here we will see organ of Corti. यहीं पे ये कॉक्लिया है, कॉक्लिया के पास ही होता है हमारा ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई भी। तो ये जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई होता है ये बहुत ही सेंसरी एपिथीलियम है, मतलब इट इज़ मेड अप ऑफ सेंसरी एपिथीलियम जहाँ पे सेंसेस सुनाई देते हैं ओवर द बेसिलर मेम्ब्रेन. द सेंसरी एपिथीलियम इज इन कॉन्टैक्ट विद द जिलेटिनियस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन. The sensory cell have sensory hairs on their free end. सेंसरी सेल के पास सेंसरी हेयर्स है अपने फ्री एंड पर, सो इट इज़ कॉल्ड एज हेयर सेल. इन बिटवीन द रोज ऑफ हेयर सेल, हेयर सेल के रोज के बीच में, अब ये हेयर सेल्स है ये ऐसे रोज में है. अब ये हेयर सेल के रोज के बीच में, इन बिटवीन द रोज ऑफ हेयर सेल are presenting supporting cells. Hair cell have long stiff microvilli. ये microvilli long है और stiff होगी and they are called stereocilla. Cilla मतलब होता है hairs. This hair cells have long stiff microvilli and they are called stereocilla on their apical surface. Above this stereocilla is a jelly-like membrane called tectorial membrane. This organ acts as transducer, converting sound vibrations into nerve impulses. ये जो organ है वो act करता है as transducer. Transducer जैसे act करता है ये organ और it converts sound vibrations into nerve impulses. So this is clear. Moving to the next slide. ये हमारा इनर ईयर, आउटर ईयर और मिडल ईयर तीनों का मिला के डायग्राम है स्टूडेंट्स. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. ये हेलिक्स हो गया हमारा, ये स्ट्रेगस, लोब्यूल, ये पूरा मिला के होता है ऑरिकल. ऑरिकल ही मतलब पिना होता है. फिर उसके अंदर क्या है? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल. ये वाला जो है वो है स्टेशन ट्यूब. इसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होना. दिस इज़ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड हियर इट इज़ ऑडिटरी ऑसिकल्स, जो हम लोग ने 3 बोन्स पढ़े थे वो. ये है टेम्पोरल बोन जो हमारे स्कल का पार्ट है. दिस इज़ वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व. ये कॉइल्ड पोर्शन है कॉक्लिया. ये है ओवल विंडो, उसके नीचे होती है राउंड विंडो. दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, इट इज़ अ एक्स्ट्रा थिंग. ये ऊपर की तरफ है वेस्टिबुलर अपैरेटस जिसमें आता है सेमी सर्कुलर कैनाल्स वेस्टिब्यूल. ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स है ना, जैसे सर्कल्ड हुए हुए, ये आता है वेस्टिब्यूल का पार्ट है ये.
Moving to the next slide. Now we will learn about inner ear and the mechanism of balance. Inner ear and the mechanism of balance. This is all a very theoretic part, students. एक के बाद एक you have to remember all the terms. Beside the cochlea, the inner ear also has a vestibular apparatus, which is composed of 3 semicircular canals and the utriculo-saccular region. Utriculo-saccular region with the otolith organ. All 3 semicircular canals lie in different planes at right angle to each other. Cochlea के beside पे inner ear also has the vestibular apparatus. उसके पास vestibular apparatus है which is composed of 3 semilunar canal. जो ये semilunar canal है वो ऐसे 3 है. And the utriculo-saccular region with the otolith organ. ये तीनों semicircular canal जो है lie in different plane at right angle at each other. These canals are filled with endolymph. The base of each of the canal has an ampulla in which there is a sensory spot जिसको बोलते हैं crista. This crista help in maintaining equilibrium. Very important. This crista help in maintaining the equilibrium. The vestibule has 2 sensory spots. Okay. The vestibule has 2 sensory spots, macula of saccule and utricle. The macule consists of hair cells and supporting cells. वेस्टिब्यूल के पास 2 सेंसरी स्पॉट है. कौन से? मैक्यूला ऑफ सेक्यूल एंड ऑट्रिकल. अब ये जो मैक्यूला है ये कंसिस्ट करता है हेयर सेल और सपोर्टिंग सेल. मैक्यूला का डायग्राम हम लोग पहले देखे थे. लेट्स आई विल शो यू वंस अगेन. ये यहाँ पे सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो है यहाँ पे होता है मैक्यूला. वी विल कम टू दिस डायग्राम लेटर. फर्स्ट हम लोग एक बार मैकेनिज्म अच्छे से देख लेते हैं तो ये डायग्राम भी समझ जाएगा. फर्स्ट हियर वी आर. तो मैक्यूला है, इट कंसिस्ट ऑफ हेयर सेल एंड सपोर्टिंग सेल. टिप्स ऑफ द हेयर एंड सीलियम प्रोजेक्ट इनटू थिक gelatinous sheet otolithic membrane. Within the membrane, minute particle otolith और otoconia are secreted. ये membrane के अंदर minute particle, एकदम छोटा particle otolith और otoconia secrete होता है. These are made up of CaCO3 and protein. अब जो मैक्यूला और क्रिस्टा है are the receptors sensitive to the position of the head with respect to gravity. The 3 semicircular canals are arranged such a way that the movement in any plane can be detected by this cell. ये 3 semicircular canal जो है इस तरीके से arranged है कि अगर इनमें से किधर भी movement हुआ तो डिटेक्ट हो जाता है. ये तीनों में से कहीं एक जगह भी मूवमेंट हुआ तो वो 3 का एक भी डिटेक्ट कर लेता है कि इधर मूवमेंट हुआ है और वो इस सेल से मूवमेंट हुआ है. एंड द बैलेंस एंड द पोस्चर ऑफ द बॉडी इज़ मेंटेन. और इसी वजह से हमारा बैलेंस और हमारा पोस्चर जो है वो मेंटेन होता है क्योंकि तीनों
में से कोई एक भी अगर डिटेक्ट करता है तो तीनों मिलकर उसे सपोर्ट करते हैं. रिसेप्टर्स फॉर डायनेमिक बैलेंस lie in the cristae of ampullae, while for static linear balance these are in the maculae of auriculus and sacculus. Clear students? अब एक है, here we will see first human internal ear. ये कॉकली और सेमी सर्कुलर कैनाल्स है हमारा. ये है मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, या इसे ये वाला पार्ट है एम्प्यूला ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल. ये है एंडोलिम्फेटिक सैक. ये वाला पार्ट है स्टूडेंट्स अट्रिकल. ये वाला पार्ट है वेस्टिब्यूल. देन दिस इज सेक्यूल, दिस इज cochlea, this is cochlear duct. Okay, this is posterior lateral anterior. फिर ये वाला जो पार्ट है ये है एम्प्यूला ऑफ सेमी सर्कुलर डक्ट. ये है ओवल विंडो. दिस इज सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इन राउंड विंडो. ये है अपना ह्यूमन ईयर का सेमी लूनर कैनाल और कॉक्लिया का. अब ये देखो ऑडिटरी नर्व है, ये बोन है यहाँ पे, ये ऑडिटरी नर्व है यहाँ पे होता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई. ये वाला पार्ट है वेस्टिबुलर कैनाल. ये वाला पार्ट है कॉक्लियर डक्ट. ये है बेसिलर मेम्ब्रेन. ये है टिम्पैनिक कैनाल. तो ये हो गया हमारा ह्यूमन इंटरनल ईयर का डायग्राम. Now we will start with the mechanism of hearing. कि hearing का mechanism होता कैसे है. Then pinna of the ear. जो हमारे ear का पिना होता है, मतलब outer lobe होता है, it receive the sound waves. वो sound wave को receive करता है और उसके बाद उसे direct करता है to the ear drum. ईयर ड्रम अब वाइब्रेट हुआ. जैसे ही ईयर ड्रम के पास साउंड वेव्स रिसीव हुए तो ईयर ड्रम वाइब्रेट होगा एंड दिस वाइब्रेशंस आर एम्पलीफाइड एंड ट्रांसमिटेड टू द ईयर. अब ये वाइब्रेशन जो है वो एम्पलीफाई होगे और ये ट्रांसमिट करेगा वाइब्रेशन को थ्रू द ईयर ऑसिकल्स टू द एंडोलिम्फ इनसाइड कॉक्लिया. दिस जनरेट वेव इन द एंडोलिम्फ. इसके वजह से एंडोलिम्फ के अंदर वेव्स जनरेट होगी. दिस वेव इंड्यूस रिपल्स इन द बेसिलर मेम्ब्रेन. इसके वजह से रिपल्स जैसी वेव्स जो है वो इंड्यूस होगी बेसिलर मेम्ब्रेन में. दिस मूवमेंट इन द बेसिलर मेम्ब्रेन, ये जो मूवमेंट हो रहा है बेसिलर मेम्ब्रेन में, इट कॉज द हेयर सेल्स टू प्रेस अगेंस्ट टेक्टोरियल मेम्ब्रेन एंड दिस जनरेट नर्व इम्पल्स इन द एफेरेंट न्यूरॉन. फिर जैसे ही हेयर सेल प्रेस होता है अगेंस्ट टेक्टोरियल मेम्ब्रेन तो नर्व इम्पल्स जनरेट होगी in the efferent neurons. Impulse is sent to the brain via the auditory nerve. ये जो impulse है वो brain के पास जाएगी via the auditory nerve and this auditory cortex of the brain decodes the sound. अब ये जो auditory cortex है brain का वो sound को decode करेगा, मतलब वो उसके पास coded form में आई थी. अब ये ऑडिटरी कॉर्टेक्स साउंड को डिकोड करके हमें बताएगा कि ये किस चीज़ की साउंड है. ये है हमारा मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग. सो स्टूडेंट्स, ईयर, आवर ईयर इज कंप्लीटेड. वी हैव कंप्लीटेड आवर ऑर्गन आई एंड ईयर. दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. एक क्विक रिविजन करते हैं क्योंकि थोड़ा डिफरेंट है फ्रॉम द आई. ह्यूमन ईयर एक्सटर्नल, मिडल एंड इनर ईयर होता है. एक्सटर्नल ईयर में क्या होता है? ईयर पिना, ऑडिटरी कैनाल, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. या ओके, वी हैव लर्नड अबाउट इट. ऑडिटरी कैनाल, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन
एंड द पिना। फिर हम लोग ने मिडल ईयर में 3 बोन्स के बारे में पढ़े, ऑसिकल, मेलियस, स्टेप्स, इनकस। ऑसिकल्स, 3 ऑसिकल्स हैं, मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स। फिर कॉक्लिया और स्टेशन ट्यूब के बारे में हम लोग मिडल ईयर में पढ़े। फिर उसके बाद इनर ईयर में आए तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, एक लैब्रिंथ है और एक वेस्टिबुलर अपैरेटस है। लैब्रिंथ इज़ कंसिस्ट ऑफ बोनी लैब्रिंथ एंड मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, और कॉक्लिया जो है वो कंटेन फ्लूइड फ्री 3 चेम्बर्स, अपर, लोअर एंड मिडल चेम्बर। फिर हम लोग ने एक ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के बारे में पढ़े, एक टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पढ़े। ये सारी चीज़ें जो मैं अभी बोल रही हूँ ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जब हम लोग आंसर लिखेंगे तो ये सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड होना चाहिए। देन वी स्टडीड द इनर ईयर एंड द mechanism of balance. Then we studied mechanism of hearing. Here we end this video. In the next video we will start with the disease part. Thank you, students.